हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं हिंदी व्याकरण का प्रैक्टिस सेट जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, जैसे पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, अदर्स एग्जाम जैसे आपका पेट हुआ उनके लिए भी। एक क्लास 2 है आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है, सोचिए। तो इसका आंसर होगा भविष्य। पहला वाला क्या है, सही है। तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है? अपभ्रंश, पाली, संस्कृत या इनमें से कोई नहीं? क्या है? तो तत्सम शब्दों का मूल स्रोत आपका क्या होता है? संस्कृत है। क्या होता है? संस्कृत। देशभक्ति में समास निर्दिष्ट कीजिए। देशभक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विग समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। निम्नलिखित मुहावरे का विकल्प चुनें। गूलर का फूल होना, सुगंधित होना, या फूल की तरह खिलना, या फिर अति प्रसन्न होना, या दुर्लभ होना। तो गूलर का फूल होने का मुहावरे का मतलब होगा दुर्लभ होना। दुर्लभ होना यानी दिखाई न पड़ना। निम्नलिखित शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा वाक्य इसमें सही है? चरखा काटना चाहिए, या चरखे को काटना चाहिए, या चरखे से काटना चाहिए, या चरखा चलाना चाहिए। कौन सा सही है? तो चरखा चलाना चाहिए, ये आपका ऑप्शन सही है। निम्नलिखित शुद्ध वाक्य का चयन करें। कौन सा वाक्य सही है? वह विलाप करके रोने लगा, या वह विलपने लगा, या वह विलप करने लगा, या वह विलाप करने लगा। कौन सा सही है? तो इसका आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, वह विलाप करने लगा। भारत भारती किस भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है? खड़ी बोली, राजस्थानी, या अवधी, या ब्रज भाषा। किस में लिखा हुआ ग्रंथ है? तो इसका आंसर आपका है खड़ी बोली। खड़ी बोली में आपका भारत भारती लिखा गया है। नाविक में संधि विच्छेद होगा। नौइक, नोइक, या नाइक, या नाविक। क्या होगा? तो आंसर इसका है ए, नौइक। झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत के रचयिता कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल, सिया राम शरण गुप्त, या सुमित्रा नंदन पंत, या श्यामलाल गुप्त पार्षद। कौन है? तो इसका आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, श्यामलाल गुप्त पार्षद। झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत के क्या हैं? रचयिता हैं। विज्ञान शब्द में उपसर्ग होगा। विज्ञान शब्द में क्या उपसर्ग होगा? ऑप्शन नंबर सी, वी। वी इसका क्या होगा? उपसर्ग होगा। नीचे लिखे शब्दों में कौन शुद्ध शब्द होगा? दामिनी, या ये दामिनी, या दामिनी, या दामिनी। कौन सा होगा बताइए? तो इसका आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, दामिनी, ये वाला सही है। दा छोटी की मात्रा मी, बड़ी की मात्रा नी। चतुरानन का पर्यायवाची शब्द होगा ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, देवता। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मा। चतुरानन का पर्यायवाची ब्रह्मा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जो खाना मुफ्त में मिलता हो। भंडार, खुराक, लंगर, या राशन। क्या होगा? तो इसका आंसर आपका क्या होगा? लंगर। लंगर। निम्नलिखित में से भिन्न शब्द का चयन कीजिए। इंद्र, ब्राह्मण, सिंह, सूर्य। इनमें कौन सा भिन्न है? तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंह क्या है? भिन्न है। भारतेंद्र की कर्म भूमि है। लखनऊ में, काशी में, पटना में, या कलकत्ता में। कहाँ है? काशी में। अगोचर का आशय है जो देखा ना जा सके। इंद्रजीत, या अप्रकट, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। रस के अंग हैं। कितने अंग हैं? 9, 7, या फिर 8, या फिर 4। कितने अंग हैं? तो 4 अंग हैं। रस के कितने अंग हैं? 4। जो सब जानता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जो सब कुछ जानता है उसे कहते हैं हम सर्वज्ञ। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोह कहूँ भोगू। में है वक्रोक्त अलंकार, अन्योक्त अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, विभावना अलंकार। कौन सा है? तो इसका आंसर है वक्रोक्त अलंकार। कंप्यूटर का हिंदी परिभाषिक शब्द है गणनकाल, संगणक, गणक, गणनाकार। क्या है कंप्यूटर का हिंदी मतलब?
तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, संगणक। क्या है? संगणक। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है कामायनी, प्रियप्रवास, साकेत, कृष्णायन। कौन सा है? तो इसका आंसर आपका है प्रियप्रवास जो है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार हैं 2, 4, 3 या 5। रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार हैं? तो इसका आंसर आपका है 3। राम पुस्तक पढ़ रहा है वाक्य को संदेहवाचक वाक्य में बदलने पर होगा, क्या होगा? राम पुस्तक पढ़ रहा है, या राम पुस्तक पढ़ो, या अच्छा राम पुस्तक पढ़ रहा है, या शायद राम पुस्तक पढ़ रहा है। इसमें से कौन सा सही होगा बताइए? तो इसका आंसर शायद राम पुस्तक पढ़ रहा है। मानवाधिकार के लिए अंग्रेजी परिभाषित शब्द है, इसका आंसर है ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स। बाल पत्रिका देवपुत्र कहाँ से प्रकाशित होती है? ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर या भोपाल। कहाँ से प्रकाशित होती है? तो इसका आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, इंदौर से प्रकाशित होती है। नष्ट भ्रष्ट कर देना हेतु मुहावरा है छक्के छुड़ाना, ईंट से ईंट बजाना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, या दांत खट्टे करना। क्या है? तो इसका आंसर है आपका ईंट से ईंट बजाना। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। तो इसका आंसर आपका है कर्मधारय समास बनता है। किस पद में द्विगु समास है? पंचवटी, आजन्म, संदर्भ, वनगमन। किस समास में द्विगु समास है बताइए? तो इसका आंसर आपका क्या है? पंचवटी। पंचवटी क्या है? द्विगु समास। देहलता में समास है द्विगु, बहुब्री या द्वंद्व या कर्मधारय। तो देहलता में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। त्रिलोचन में समास है बहुब्री समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या अव्ययभावी समास। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहुब्री समास। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। और आपको वीडियो और क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें। पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।